हेलो ऑल, वेलकम टू न्यू वीडियो ऑफ चेसमेट। पिछले मैच में हमने देखा था कि कैसे कैप्चर करते हैं, कैसल करते हैं, कैसे एक पॉन प्रमोट होता है क्वीन या कोई अदर पीसेस में, स्टेलमेट क्या होता है और चेकमेट क्या होता है। इस वीडियोस में हम देखेंगे कि इलीगल मूव्स क्या है और कौन कौन से वियर्ड चेस मूव्स हैं या फिर ऐसे रूल्स हैं जो हम लोग देखने वाले हैं, जो कि मैंने पहली बार देखा था तो मैं शॉक्ड हो गया था। तो पहले गेम से चालू करते हैं। ये यहाँ पे देखेंगे कि अगर हम राजा को चेक देते हैं यहाँ से, इलीगल मूव, तो अगर हम चेक देते हैं तो ऐसा नहीं है कि राजा, या तो इसको राजा को ब्लॉक करना पड़ेगा कोई और पीस के हेल्प से, या जो राजा है उसको कहीं और मूव करना पड़ेगा जहाँ पे चेक ना हो। ठीक है, तो ये हमारा एक बेसिक सा सेटअप होता है कि या तो आप चेक ब्लॉक कीजिए किसी पीसेस से इसको यहाँ लाके, या फिर आप राजा को कहीं और मूव कीजिए जहाँ चेक ना हो। ठीक है, और चेक में ये आप छोड़ के आप इसको कुछ और मूव नहीं कर सकते बिना ब्लॉक किए। जैसे कि मान लीजिए मैंने इसको छोड़ दिया और मैं बोलूँगा नहीं मैं ये चलूँगा, तो ये इलीगल मूव में आता है। और नॉर्मल बोर्ड गेम्स में होता क्या है कि 3 से ज़्यादा इलीगल मूव्स पे आर्बिट्रर होता है जो गेम को देखता है चेस प्लेयर के बीच में, वो गेम रोक देता है, और जो 3 लगातार इलीगल मूव कर देगा वो गेम हार जाता है। बट ऑनलाइन में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ऑनलाइन में अलाउ ही नहीं करते हैं। अगर आपको चेक होगा तो जो पीसेज होंगे उन्हीं के पास ऑप्शन आएगा। जैसे ये राजा, जो हमारा घोड़ा है, वो या तो यहाँ जा सकता है या तो यहाँ जा सकता है, ये एक ऑप्शन है। या फिर इसके पास ऑप्शन है कि ये यहीं जा सकता है, या फिर हमारे पास एक और ऑप्शन है कि राजा को हम कहीं और मूव कर लें। तो ये रहा हमारा चेस का इलीगल मूव्स। ठीक है, और और जैसे कि हम, ऐसा नहीं है कि राजा को या फिर बिशप को नाइट की तरह मूव करने लगे। जैसे बिशप को बोले कि नहीं ये ऐसे नहीं जाके ये हमारा 2.5 कदम चलेगा, तो ऐसा ये सब भी इलीगल मूव्स हैं चेस में। और फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट में थ्री फोल्ड रिपीटिशन के बारे में। थ्री फोल्ड रिपीटिशन होता है कि मतलब आप लगातार चेक पे चेक पे चेक पे चेक दिए जा रहे हो, तो वो होता है परपेचुअल चेक, जिसमें आपका गेम ड्रॉ हो जाता है। बट यहाँ पे अगर कोई पोजीशन 3 बार रिपीट करती है तो जो ओपोनेंट है वो ड्रॉ के लिए आर्बिट्रर से मांग कर सकता है। आर्बिट्रर हो जो कि गेम मॉनिटर करता है कि सही चल रहे हैं नहीं, इलीगल मूव हो रही है या नहीं। जैसे कि इस केस में अगर बोला जाए तो ये रुक क्या कर रहा है, चेक दे रहा है। रुक मतलब हाथी, ये चेक दे रहा है, तो राजा के पास कोई और ऑप्शन है नहीं और कोई ब्लॉकर भी नहीं है कि जिससे ये ब्लॉक कर पाए इसको। तो ये क्या करेगा, यहाँ मूव करेगा, फिर यहाँ चेक दिया, और इसको ये मार भी नहीं सकता क्योंकि ये इलीगल मूव होगा मारना और राजा के बगल में आना। तो ये क्या करेगा, इस चेक से बचेगा। फिर चेक दिया, ये दूसरी बार हो रहा है। ठीक है, फिर ये यहाँ जाएगा, फिर चेक दिया, फिर यहाँ जा रहा है। तो ये जो पोजीशन है यहाँ से यहाँ वाली, राजा की ये पोजीशन पहले यहाँ गई, यहाँ आई, फिर इधर गई, फिर इधर आई। तो इस 3 बार ये कंटिन्यूअसली जो रिपीट किया, तब ये गेम ड्रॉ हो जाता है। भले ही ब्लैक के पास कितनी सारी एडवांटेजेज हैं, जैसे कि इसके पास 2 नाइट है, एक रुक है, एक बिशप है। 2 नाइट इसके पास ज़्यादा है। इसके पास क्या है, एक बिशप है, एक नाइट है, एक रुक है। इसके पास क्या है, रुक है, बिशप है, नाइट है, नाइट घोड़ा है, और एक और घोड़ा एक्स्ट्रा है। बट क्या फ़ायदा, वो ये थ्री फोल्ड रिपीटिशन में हार चुका है। ये एक और तरीका होता है, एक स्ट्रेटजी होता है ड्रॉ कराने का। जब आप कुछ फाइंड कर लें और लगातार आप चेक देते जाएं चेक देते जाएं तो ये ड्रॉ हो जाता है। तो इससे चाहे आप एडवांटेज में हैं चाहे आप डिसएडवांटेज में हैं, आपको फ़ायदा होगा ही होगा। फिर आते हैं कि इनसफिशियंट मटेरियल, मतलब कि आपके पास कुछ है ही नहीं, तो आप कैसे चेक करोगे। जैसे कि मान लीजिए कि ये क्वीन से इसको चेक दिया, ठीक है, तो इसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है कि ये अगर यहाँ मूव करता है तो ये बेसिकली इसको मार के और ये फिर बाद में जाके चेकमेट कर देगा, जो कि चेकमेट पैटर्न हम लोग बाद में देखेंगे थोड़े वीडियोस बाद। तो ये क्या करेगा, ये यहाँ पे मार देगा, फिर ये कैप्चर कर लेगा। अब दो जैसे पीसेज हैं, ये एक दूसरे के आसपास नहीं आ सकते हैं, तो ये मेक पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है।
तो इसी के लिए जैसे कि ये यहाँ चला, ये तो ऑप्शन भी नहीं दे रहा है चलने का, क्योंकि अब इनके पास कोई ऑप्शन नहीं, ये ड्रॉ हो चुका है गेम। ठीक है, इनसफिशियंट मटेरियल के वजह से। फिर तीसरा ड्रॉ का रूल देखेंगे कि अगर आपके पास एक राजा है और एक कोई पीस है, रूक और क्वीन को छोड़ के आपके पास, या नाइट मतलब घोड़ा या बिशप ऊंट, ऊंट और घोड़ा में से कोई एक भी है आपके पास, सिर्फ एक ही है, तब आप मेट नहीं कर सकते हो। ये सिंपली मेट हो ही नहीं सकता है जो ये किंग। तो इस चांस में भी ये ड्रॉ करार दे दिया जाता है। जैसे कि ये कहाँ ही मूव करेगा, ये तो ऑप्शन भी नहीं दे रहा है ये मूव करने का, जो हमारा चेस बोर्ड है। बट ऑफलाइन खेलोगे तो ये कहीं भी मूव करे, आप इसको चेक दे ही नहीं सकते हो, मेट कर ही नहीं सकते हो। तो इस पोजीशन में भी हमारा जो गेम होता है वो ड्रॉ हो जाता है। अब जानते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वियर्ड रूल के बारे में, जिसको हम लोग बोलते हैं एन। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि जैसे आप मूव देखिए, अगर ब्लैक को मूव करना है तो ब्लैक यहाँ चला, तो यहाँ पे व्हाइट के पास ऑप्शन देखिएगा, 3 ऑप्शन है, इसको कैप्चर कर ले, इसको कैप्चर कर ले, या यहाँ पे चला जाए। तो यहाँ पे जा कैसे रहा, तो अगर अब मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ से ये क्या किया, यहाँ का पॉन कहाँ गया, ये पॉन को ये कैप्चर कर सकता है, काट सकता है। इस वियर्ड मूव को बोलते हैं एन पसांत। इसमें क्या है कि अगर आपका व्हाइट का अगर पॉन ये 5th रैंक पे है, 5th रैंक, और इधर का पॉन 2 स्टेप चला, अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे कि अगर पॉन इनिशियल स्टेज पे है अपने, तो वो 2 स्टेप चल सकता है, जैसे इसके पास एक भी स्टेप चल सकता है और ये लगातार यहाँ से 2 भी स्टेप चल सकता है। ठीक है, तो ये पॉन के बगल वाला अगर इसके बगल में 2 स्टेप चलता है, या फिर ये पॉन के बगल वाला, ये ब्लैक पॉन जो हमारे यहाँ पे है C4 पे, ये अगर पॉन यहाँ से यहाँ पे चलता है डायरेक्ट 2 स्टेप, इनिशियल पोजीशन से 2 स्टेप बिल्कुल जा सकते हैं, ये पॉन का मूव होता है, तभी तो हम डायरेक्ट E4 या E5 खेलते हैं, कोई भी गेम में ओपन करते हैं। तो ये अगर यहाँ पे गया तो इसके पास देखिएगा ऑप्शन आ जाएगा। अभी इसके पास क्या ऑप्शन है, अगर मैं कोई और चल दूँ तो इसके पास क्या ऑप्शन है, या तो इसको कैप्चर कर ले, इसको यहाँ पे चला जाए, लेकिन जैसे ही मैं इसको कर दूंगा यहाँ पे, इसके पास अब 3 ऑप्शन आ गए, यहाँ भी कैप्चर कर सकता है, यहाँ भी कैप्चर कर सकता है, यहाँ भी कैप्चर कर सकता है। तो ये यहाँ पे अगर मूव किया तो ये कैप्चर हो जाएगा। इस मूव को कहते हैं एन पसांत। मैं जब पहली बार chess.com पे खेल रहा था तो पहले किसी ओपोनेंट ने मेरा काट दिया, तो मैंने सोचा यार ये मतलब किसी ने हैक कर लिया या कोई चीटिंग कर रहा है। फिर मैंने उसको, वो प्लेयर को रिपोर्ट भी कर दिया था, मैं स्टार्टिंग में एज अ बिगनर खेल रहा था, तो मैंने उसको रिपोर्ट भी कर दिया था वो गेम को। बट फिर बाद में मैंने सर्च किया कि हाउ टू कैप्चर पॉन साइड बाई साइड, ऐसे करके गूगल में लिखा, तो फिर वहाँ पे एक वियर्ड मूव आया जिसको बोलते हैं एन पसांत। फिर मैंने जब उसका मैंने नाम देखा, तब मैंने उसके बारे में सर्च किया, तब मुझे मालूम चला कि ये एक वियर्ड मूव है, थोड़ा अलग रूल है जो हम कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे कुछ चेकिंग या मेट के पैटर्न्स देखेंगे, जैसे कि हो गया हमारा स्कॉलर्स मेट हो गया, फूल्स मेट हो गया, ये सब 3 4 5 स्टेप, ये बेसिक मेटिंग पैटर्न्स हैं जहाँ पे आप ओपोनेंट के किंग को मेट कर सकते हो, कहीं फंसा हुआ है तो उसको। तो अगले वीडियो में ये देखेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया, मिलते हैं अगले वीडियो में।